Good morning, everyone. Today I am going to discuss the current affairs of 3rd of June. That means the today current affairs, and this video will be in English version. That means the both in English as well as in Hindi. And the question which is written in a screen will be in Hindi version, English version, and I will explain you in Hindi version. So let's start with the new and fresh month of today current affairs. And if you like and enjoy my video, then give me thumbs up. Let's start. Which state has been warned against the cyclone Nisarg over the Arabian Sea? गुजरात, महाराष्ट्र, बोथ. हेयर द करेक्ट आंसर इज बोथ. सो जो है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को जो है चेतावनी जारी की गई कि यह तूफान जो है जिसका नाम है निसर्ग 3 जून को जो है इन दोनों राज्यों से टकराएगी. और यह जारी जो किया गया है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा. और इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर दैट मीन्स प्रबंध निदेशक जो है मृत्युंजय मोहपात्रा है. और इनका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में. और इस नाम को किस कंट्री के द्वारा दिया गया है निसर्ग? सो इस नाम को जो है निसर्ग नाम को दिया गया है, सजेस्ट किया गया बाय द कंट्री बांग्लादेश के द्वारा. और रिसेंटली वन मोर जो है एक साइक्लोन जो आया था भारत में बे ऑफ बंगाल की तरफ जिसका नाम था अम्फन. और अम्फन का नाम जो है सजेस्ट किया गया था बाय द कंट्री थाईलैंड. और यहाँ पर आपका सही उत्तर है गुजरात और महाराष्ट्र. इन दोनों जो है राज्यों को चेतावनी दी गई है कि यह तूफान जो है 3 जून को इन दोनों राज्यों से टकराएगी बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर है मृत्युंजय मोहपात्रा. Rated on which of date? 31st of May, 1st of June, 2nd of June, 3rd of June. Here the correct answer is 1st of June. सो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? सो विश्व दुग्ध दिवस जो है 1st of June को सेलिब्रेट किया जाता है. और इस टाइम्स का थीम क्या था? तो इस टाइम्स का थीम था 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. वाई? क्योंकि इस साल जो इसकी 20वीं वर्षगांठ थी वर्ल्ड मिल्क डे का. और यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर आप पाएंगे रोम, इटली की कैपिटल रोम में. और फूड एंड वर्ल्ड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर आप पाएंगे इटली की कैपिटल रोम में. सो यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 1st of June को जो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है. और ऑपरेशनल फ्लड जैसा कि आप लोग जानते हैं रिलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन से. सो ऑपरेशनल फ्लड रिलेट टू द मिल्क प्रोडक्शन. एंड नेशनल मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को. तो आपको याद रखना है 26 नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे मनाते हैं. एंड लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1st of June को. और नेशनल मिल्क डे हम लोग 26 नवंबर को ही मनाते हैं. क्यों? क्योंकि उस दिन जो है बर्थडे रहता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का. ठीक है ना, हु इज नोन इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिन्हें श्वेत क्रांति के पितामह के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका बर्थडे होता है 26 नवंबर को. दैट्स वाई नेशनल मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को. लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1st of June को. और आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है आपको मिलेगा करनाल इन हरियाणा के करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मिलेगा. ये भी आपको याद रखना है. और यहाँ पर आपका सही उत्तर है 1st of June वर्ल्ड मिल्क डे. विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम्स? किस मंत्रालय के द्वारा जो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का जो है आयोजन उद्घाटन किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. हेड द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द टेक्सटाइल स्पोर्ट्स. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर है युवा मामलों के मंत्रालय और खेल मंत्रालय के मंत्री जो है किरण रिजिजू, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र आपको मिलेगा अरुणाचल वेस्ट. उन्होंने जो है इस कार्यक्रम का ई पाठशाला का आयोजन किया था. और इसमें जो है यूथ जो तीरंदाज जो आर्करी हैं और तीरंदाजी कोच, उनके साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था इसमें. और आपको और एक चीज़ याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है जिसका तीसरा अध्याय जो है गुवाहाटी में हुआ था. और उसमें जो है विनर कौन था? महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट जो है विनर था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसका तीसरा अध्याय हुआ था. लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है कहाँ हुआ था? इन भुवनेश्वर इन कटक. तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा अध्याय गुवाहाटी में हुआ था, लेकिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो भुवनेश्वर में हुआ था फर्स्ट टाइम इन कटक. और उसमें जो है विनर कौन था? पंजाब. तो बहुत आर डिफरेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. और यहाँ पर आपका सही उत्तर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जिसके मंत्री है किरण रिजिजू. इनका कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र है आपका अरुणाचल वेस्ट. और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा. और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव क्षेत्र आपको मिलेगा खूंटी रांची में. और इन्हें जो है आर्करी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी जो रिसेंटली बनाया गया है अर्जुन मुंडा को, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा. और आपका यहाँ करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो कि किन के अंडर आता है? तो स्मृति ईरानी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल.
और इनके अंदर जो और एक मंत्रालय है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है इनके अंतर्गत आता है, स्मृति जुबिन ईरानी। When Telangana state government celebrate his formation of statehood day of June, 2nd of June, 3rd of June, here the correct answer is 2nd of June. सो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना राज्य स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 2nd ऑफ जून को। करेक्ट आंसर है आपका 2nd ऑफ जून। और उस टाइम के जो मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्हीं के कार्यकाल में जो दोनों सदनों में 2013 को इसको लाया गया था और फाइनली जो है 2nd ऑफ जून 2014 को तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था, जिसके बाद जो है के चंद्रशेखर राव उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, चीफ मिनिस्टर, और ESL नरसिम्हन जो है पहले राज्यपाल बने थे। लेकिन वर्तमान में जो है राज्यपाल जो है उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। सो हुई द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, इट्स के चंद्रशेखर राव, बट द गवर्नर इज तमिलसाई सौंदरराजन एंड कैपिटल इज हैदराबाद। एंड है द करेक्ट आंसर इज 2nd ऑफ जून तेलंगाना celebrate its statehood day. Who has been appointed as the chief executive officer of FSSAI, that means the Food Safety and Standard Authority of India? So फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रीता टियोटिया, अरुण सिंघल, दीप्ति अग्रवाल। हेयर द करेक्ट आंसर इज अरुण सिंघल। सो अरुण सिंघल को जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे किनको? GSG अयंगर को। GSG अयंगर को जो है ये रिप्लेस करेंगे। और वर्तमान में जो है फसाई के चेयरमैन कौन है? उनका नाम है रीता टियोटिया। रीता टियोटिया विच इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स द चेयरमैन ऑफ फसाई, इट्स रीता टियोटिया और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और अरुण सिंघल जो है करेंटली वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सेक्रेटरी के सचिव के रूप में अपॉइंट किए गए थे, बट नाउ ही विल बी अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Which organization has launched CTAP for equitable access to life-saving technology? World Health Organization, World Bank, Asian Development Bank. Here the correct answer is World Health Organization. So World Health Organization ने जीवन रक्षक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल पोल लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है रिसर्च, दैट मीन्स अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाइयों के विकास में तेजी लाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक का अभी दौर चल रहा है और उत्पाद की निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये कदम कब उठाया गया है? तो ये कदम जो है तब उठाया गया है जब 37 देशों ने 37 कंट्री ने WHO से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीकों और दवाइयों आदि की अपील की है। और WHO के प्रबंध निदेशक, दैट मीन्स द डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस आधानोम फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम इथोपिया एंड कैपिटल ऑफ इथोपिया इज एडिस अबाबा एंड इथोपिया इट्स अफ्रीकन कंट्री। और इसके हेडक्वार्टर आप पाएंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप पाएंगे वाशिंगटन DC में और डेविड माल्पस इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आप पाएंगे मनीला विच इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस और मसासुगो असाकावा इसके अध्यक्ष वर्तमान के, जो कि जापान से हैं। और यहाँ पर आपका करेक्ट सही उत्तर हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हु इज द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जो है संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें जाना जाता है? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज एलन मस्क। So Elon Musk is the founder and CEO of SpaceX and he is also the founder and CEO of Tesla. Tesla it's a vehicle manufacturer company. Huge. Why? Because recently जो है नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है रॉबर्ट बैनकेन एंड वन मोर डगलस हर्ले, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ बोथ पर्सन, रॉबर्ट बैनकेन एज वेल एज डगलस हर्ले, को स्पेस एक्स के कैप्सूल ने सफलतापूर्वक जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया था। दैट्स वाई इट इज इन न्यूज। और अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली यह पहले निजी कंपनी बन गई है। सो यद्यपि जो है USA और चाइना ने ऑलरेडी जो है मानव को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया था, बट दिस इज यूनिक, यह जो है यूनिक है। वाई? बिकॉज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री प्राइवेट फर्म ने ऐसा कर दिखाया है, एक निजी कंपनी ऐसा कर दिखाया। दैट्स वाई इट इज इन न्यूज। सो हेयर द करेक्ट आंसर एलन मस्क विद द फाउंडर एंड CEO ऑफ SpaceX विच इज सो इंपॉर्टेंट। एंड हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नासा का वाशिंगटन DC में। स्पेस और जिम ब्रिट्समैन जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के। और SpaceX के जो है प्रेसिडेंट एज वेल एज COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है जियान शॉर्टवेल। जियान शॉर्टवेल इज दी प्रेसिडेंट एज वेल एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ SpaceX एंड फाउंडर एंड CEO इट्स एलन मस्क। Which ministry has launched a program called Responsible Artificial Intelligence for Youth? Correct answer is Ministry of Electronics and Information Technology. सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके मंत्री है रविशंकर प्रसाद और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब चुनाव क्षेत्र, उनके द्वारा जो है इस कार्यक्रम को जो है आयोजन किया गया था। इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। और ये जो है कम्युनिकेशन लॉ एंड जस्टिस के भी मंत्रालय इन्हीं के अधीन है, रविशंकर प्रसाद।
और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत के युवाओं को नए युग के तकनीक क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, लॉ एंड जस्टिस, रविशंकर प्रसाद, एंड हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र आपको मिलेगा पटना साहिब में।